देखिए, मैं तो अभी सक्खर एयरपोर्ट से जैसे ही उतरा हूँ जी, जहाज से, तो मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना हूँ। मुझे पहले बताया जाए कि जुल्फिकार मिर्जा ने कौन से इल्जाम लगाए हैं। जी, उन्होंने 4 नाम लिए हैं करप्ट लोगों के, पीपल्स पार्टी के आगा सिराज दुरानी साहब, मंजूर वसान साहब, पीर मजहरुल हक साहब, और भी कई नाम लिए, और उन्होंने कुछ 6 अरब के असासे असामियां की बात की है। आपके हवाले से 6 करोड़ था या 6 अरब था, आई फॉरगेट नाउ, बट ये आपके ऊपर इल्जाम था। मेरे ख्याल में जुल्फिकार मिर्जा अगर किसी और के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले खुद तो अपने आप को देखे। जुल्फिकार मिर्जा करप्ट तरीन इंसान है और ये कोई नई बात नहीं है। उनको मेरे तरफ से ये कह देना, कुरान शरीफ पे हाथ रख करके ये कहे कि जैसे मैं होम मिनिस्टर बना था तो मेरे पास आकर के मुझे क्या बताया था। और अगर जुल्फिकार मिर्जा बार बार सबके ऊपर इल्जामात लगाने वाले, उनको समझना चाहिए कि आप मिस्टर जुल्फिकार मिर्जा आप क्या थे और अब कहाँ पहुंचे हो। और जो आपने सरजानी कानून वाली बात आपको इल्म नहीं है, उसके अलावा अमीर बमरो कौन है और उसके नवाब लगारी कौन है, मैं क्या क्या बताऊं, जाम शोरो कौन है। ये लैंड ग्रेबिंग कराची तक नहीं है, हैदराबाद तक है। और मेरे ख्याल में कौन से मैं थानों का जिक्र करूं। जब मैं कहता हूं पुलिस को सब पता है, तो उनको समझना चाहिए कि हमें सब इल्म है। अगर आप ऐसी बात है तो मैं आकर के आपके सामने आप देखेंगे तो आपको बताऊंगा कि आप क्या हैं और आप क्या। वसान साहब, लेकिन ये जुल्फिकार मिर्जा साहब जो बोल रहे हैं वो अरसे से बोल रहे हैं और बोलते ही चले जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टी के रुकन है, वो अब तक अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन मानते हैं। आपको बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब ये हाथ से मामला निकल नहीं गया। देखिए, हम पुराने वर्कर हैं, ये तो 86 में भी वर्कर नहीं था, ये तो आसिफ अली जरदारी साहब के वजह से वर्कर था। हम हैं 73 से, और 86 में हम डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सिंध थे। 7 साल हमने जेल काटा है, मच जेल भी हमने काटा, कोचा जेल भी हमने काटा। ये तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था, इसको तो मैं 88 में भी नहीं जानता था। ये तो कभी एक दिन में भी जेल नहीं गया है। ये तो मेरे ख्याल में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये एक्सकांडर की बात जो कर रहा है, किस के साथ मिलता था और चौधरी शुजात के साथ क्या ताल्लुकात थे इनके, और किसी एजेंसी के साथ क्या थे। ये 5 साल घूमता रहा और खुद मेरे गांव भी आया था। तो ये 97 में जब गांव आया था तो कोई ऐसी बात नहीं थी। वसान साहब, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो जरदारी साहब की जबान बोलते हैं और आज भी जरदारी साहब उनको फीड करते हैं या उनकी जबान बोल रहे हैं। आप इसको कैसे डिनाई करेंगे, क्या कहेंगे इसके बाद? क्या आपने क्या कहा? मैंने कहा बहुत से लोग ये मानते हैं कि जरदारी साहब के अल्फाज हैं, जुल्फिकार मिर्जा साहब की जबान जो बोलती है वो जरदारी साहब उनको कहते हैं या उनकी जबान बोल रहे हैं। आप इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। जब शहीद मोहतरमा ने भी रिकंसिलेशन की बात की थी और आसिफ अली जरदारी साहब भी रिकंसिलेशन की बात कर रहा है, लेकिन जिस अंदाज से ये हर पार्टी के, उन पार्टी के रहनुमाओं वर्करों के खिलाफ जिस तरह से बात कर रहा है करप्शन की, और जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहे हैं, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप इतने सीनियर और पुराने सेक्रीफाइस वाले कारकुनों के साथ इस तरह की बातें करते हो। पहले खुद तो अपने जान तो को क्या आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त आगा सिराज दुरानी साहब, आप पीर मजहरुल हक साहब, जो करप्शन चार्जेस हैं वो फॉल्स हैं? क्या आप ये डिनाई कर रहे हैं कि करप्शन कुछ नहीं है आपके एंड पर? क्या आप उन पर सिर्फ एक काउंटर एलिगेशन लगा रहे हैं मिर्जा साहब पर कि वो भी करप्ट हैं? मतलब इसमें मैं समझी नहीं कि क्या कर रहे हैं आप। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो यकीनन जब मैं वापस आऊंगा तो आप बेशक प्रोग्राम कीजिए, हम भी आएंगे, ये भी आ जाए। ठीक है, वो आपको मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिर्जा साहब ने हमें वापस ज्वाइन। जी, मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। मंजूर वसान साहब, आपने कहा था इस तरह से दावत से कि मैं आऊंगा और उनके सामने भी कहूंगा, वो तो कह रहे हैं कि आप बात कर लें और करप्शन तो हैदराबाद तक है, सुरजानी टाउन और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मंजूर वसान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। मिर्जा साहब बोलिए। आज का दिन है, बहुत नेक दिन है, मुझे उम्मीद है कि ये सच बोलेंगे आज कुछ आधा। जी, मंजूर वसान साहब आप सुन रहे हैं मिर्जा साहब को?
जी जी सच, आपको भी बोलना है। वो किसी और लाइन से चलते। जी मिर्जा साहब, मैं तो कुरान सर पर रख के सच बोल चुका हूँ। हिम्मत इन लोगों को करनी है, अब इनकी टर्न है सच बोलने की। मैं दिखाई नहीं और ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जी आपको आवाज नहीं आ रही मिर्जा साहब की? नहीं, आवाज क्या कह रहा है? मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं सच बोल चुका हूँ, कुरान सर पर रखकर बोल चुका हूँ, अब आपकी बारी है। अच्छा, इनको कुरान शरीफ पे हाथ रख करके ये कहे कि मेरे पास जब होम मिनिस्टर था, मैं आया था तो क्या कहा था, ये मुझे बता दे। होम मिनिस्टर थे जी, उन्होंने आपने उनके कान में क्या कहा था जब वो होम मिनिस्टर की ओहदे पर आए थे? नहीं नहीं, मेरे घर पे आया था, घर पे। मिर्जा साहब क्या कहा था? मैं तो बहुत बातें इनके साथ करता हूँ, ये कौन सी बात पूछना है? इनको बोलेंगे सीधा हिम्मत करे, डरे नहीं, दूर बैठा है मेरे से, सीधा सवाल करे, मैं वे सीधा जवाब देता हूँ। ये चोर चकारी की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, अब हिम्मत की बात न करो। हिम्मत सबको है, और मेरे ख्याल में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे इल्म ही नहीं है कि आपने क्या कहा है, लेकिन हिम्मत की बात में बात की जाएगी। तो आप बता दें। अभी कर लो, बाद में क्या करोगे? मिनिस्टर तुम अब हो, मिनिस्ट्री का पावर करके हिम्मत करो। मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुमको बताऊंगा कि हिम्मत क्या होती है, समझे? किसी की चोरी करवाना आसान है छुप के, किसी को किडनैप कराना छुप के आसान है, किसी से पैसे गन पॉइंट पे ले लेना आसान है। इस तरह रोड पे आके बात करो तो मैं तुमको बताऊंगा। तो मिर्जा साहब प्लीज, तुम भी सुनो, बदीन वाले छोटे से वर्कर सुन लो। आप बदीन वाले छोटे से वर्कर, अब मैं भी बदीन आऊंगा। तुम भी जिन लोगों के साथ जो कुछ किया है मेरे पास है, किसी की बाजू कटवाई है, किसी को बाजू कटवाई तो ले क्या है? जी वसान साहब, हेलो जी वसान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? वसान साहब की शायद लाइन डिस्कनेक्ट। मैं तो मौजूद हूँ, ये कहाँ गया? जी मिर्जा साहब आप मौजूद हैं? मिर्जा साहब की शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है, भाग गया। नहीं भागे नहीं, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। पहले भी बहुत लाइव में लाइन डिस्कनेक्ट होती है। अच्छा, वो कान में क्या बात की थी? क्योंकि अब आपने इंट्रीग फैला दी है, जरा बता दें वो कान में आपके क्या बात की थी उन्होंने?